भैया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लक्ष्मण, मुझे तो कोई दिख रहा है लक्ष्मण। वहां देखो। देखने में तो कोई ज्ञानी जान पड़ते हैं लक्ष्मण। चलो उन्हीं से पूछते हैं। सतर्क रहिए भैया। मेरा अनुभव कहता है कि हो सकता है ये जैसे दिख रहे हैं वैसे होना। और मेरा आभास कहता है कि ये जो दिख रहे हैं उससे भी अधिक ज्ञानी है। आओ लक्ष्मण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। आशीर्वाद नहीं देंगे आप? आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं। कई बार तो समय आने पर ज्ञात होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन स्वामी है और कौन सेवक। इसीलिए पहली भेंट में प्रणाम का उत्तर प्रणाम से देना उचित धर्म है। पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। इस घने जंगल में इस पर्वत पर भटक रहे हैं आप। कौन हैं आप दोनों? हम ऋषिमुख पर्वत के शिखर का मार्ग खोज रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आखेट आपका प्रयोजन है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है ऋषिवर। हमारा प्रयोजन हम जानते हैं। आप यदि मार्ग जानते हैं तो मार्ग बताइए। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये जोड़ी इतनी विचित्र क्यों है? आप सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल और मन से करुणानिधि लगते हैं, और आप रुद्र सा क्रोध, नाग सी फुंकार, मन से शंकालु लगते हैं। जो पूछा उसका उत्तर छोड़ शेष सभी बातें कर रहे हैं आप तो। हमारे चरित्र का बखान छोड़िए और ये बताइए कि ये मार्ग कहां जाता है। मार्ग तो सदा वही रहता है बंधु। जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते। क्या करूं, स्वयं से विवश हूं। इतनी विषमताएं देख स्वयं को रोक नहीं पाया। आप दोनों के मुख पर देवताओं सा तेज है, किंतु वेशभूषा सन्यासियों की। वाणी में इतनी मधुरता है, किंतु हाथों में योद्धा की भांति धनुष है। अब ये देखकर तो इस क्षेत्र का प्रत्येक जीव शंका से भर गया होगा। मैं केवल उनकी शंका का निवारण करना चाहता हूं। मैं बस पता लगाना चाहता हूं कि जो आप दिखते हैं, आप वही हैं या फिर कोई और। वैसे ऋषिवर, शंका तो हमें भी है कि आप जो दिख रहे हैं वही है या कोई और।
उचित कहा भैया। संशय तो मुझे भी हो रहा है कि वस्त्र साधुओं के और कदकाठी योद्धाओं वाले और प्रश्न गुप्तचरों के। भैया, इनकी ये चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाएं देखकर शंका तो मुझे भी हो रही है। ऋषिवर, हमसे हमारा परिचय जानने से पूर्व क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप स्वयं इस घनघोर वन में इस समय क्या कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं जो शांति से जीना चाहता हूं, सबकी सहायता करके, प्रेम और मित्रता से। मेरी विचारधारा है पुनन पुमासन। परिपतु विश्वतः, एक दूसरे की सहायता करते हुए शांति से जीवन जीना। तो यदि यही सत्य है तो कीजिए हमारी सहायता और बताइए हमें ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग। आपका हित करते करते कहीं मैं किसी और का अहित ना कर दूं, इसीलिए पहले मुझे आप अपना प्रयोजन बताइए। भैया, हो ना हो 100% ये कोई बहरूपिया ही है जो भेष बदलकर हमसे हमारा भेद जानने आया है। मैं तो कहता हूं हम चलते हैं, हम स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। चलिए। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये बड़े ही बुद्धिमान, वेद पाठी प्रखर पंडित प्रतीत होते हैं। कदाचित ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। क्यों लज्जित कर रहे हैं वीर? मैं परीक्षा ले नहीं रहा, मैं तो परीक्षा दे रहा हूं, केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। आप मुझे अपना प्रयोजन बता दीजिए, मैं आपको मार्ग बता देता हूं। हमें ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से भेंट करनी है। महाराज सुग्रीव, वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु आपको उनसे क्या काम? आपके तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते। भैया ने प्रयोजन बता दिया ना, तो अब वानर राज सुग्रीव से हमें क्या कार्य है वो हम वानर राज सुग्रीव को ही बताएंगे, आपको नहीं। महाराज सुग्रीव को भली भांति जानता हूं मैं। यदि मुझे आपका उद्देश्य पता चल जाए तो अभी आपको उनके पास ले चलता हूं मैं। भैया, इनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं। चलिए यहां से, अन्यथा इनके प्रश्नों की झड़ी हमारा सारा समय लील जाएगी। लक्ष्मण, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, क्या पता यही हमारे मार्ग के संकट का मोचन कर दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित। ऋषिवर, हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने वानरराज सुग्रीव से मिलने के लिए भेजा है। प्रयोजन मित्रता है, अब इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है ऋषिवर। इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु वानरराज सुग्रीव से क्या कहूं मैं कि उनसे मित्रता करने कौन आया है? मित्रों के नाम भी होते हैं, किंतु आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। परिचय तो कर्मों से होता है भद्र, और यदि आप मेरा परिचय सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपने ही राज्य से निष्कासित एक साधारण मनुष्य हूं, वो पुत्र हूं जो अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखना चाहता है। वो शिष्य हूं जो अपने गुरु की शिक्षा को सिद्ध करके पुरुषार्थ करना चाहता है। वो पुत्र हूं जिसे अपनी माताओं से बिछड़ने का अभिशाप तो मिला, किंतु भाग्य ने माता शबरी का प्रेम दिया। वो पति हूं जो अपहरण की गई पत्नी को वन वन खोजता फिर रहा है। वो मित्र हूं
जिसे एक मित्र की सहायता की आवश्यकता है। ये हैं रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम। जी हां, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। ऋषिवर, अब आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों ही जान चुके हैं, तो अब कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। जैसा श्री राम ने कहा, परिचय तो कर्म में है। मैं तो वो आत्मा हूं जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। वो हृदय हूं जो अपनी स्पंदन से मिलने की प्रतीक्षा में है। मैं तो वो भक्त हूं जिसे भगवान के स्पर्श की चाह है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूं लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे,